वो कभी राहुल त्यागी बन जाता है तो कभी रिक्की त्यागी, कभी नौशाद त्यागी बनकर मिलता है तो कभी खुद को उत्तर प्रदेश एसओजी से जुड़ा कांस्टेबल बताकर रौब झाड़ता है। अगर लड़की हिंदू है तो अपना नाम राहुल या रिक्की बताता है, और अगर मुस्लिम है तो नौशाद बन जाता है। उसके 2 निकाह हो चुके हैं, जिनमें पहली बीवी लगभग 55 साल की है, यानी उससे 23 साल बड़ी। झूठे नाम और पहचान के जरिए उसने देश के 4 राज्यों में 20 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, जिनमें से 10 के साथ उसके शारीरिक संबंध भी मिले। मुजफ्फरनगर के चरथावल का रहने वाला 32 साल का नौशाद त्यागी पिछले लगभग 3 साल से बेखौफ होकर वर्दी की आड़ में अय्याशी कर रहा था। उसकी हरकतें सुनकर पुलिस के अफसर भी हैरान हैं। उसके मोबाइल में कई महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी मिल चुके हैं, जो उसके गुनाहों के सबूत हैं। आखिर कैसे उसे ये खाकी वर्दी मिली और किस तरह वो महिलाओं की आंखों में धूल झोंकता रहा, आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। नौशाद यहाँ अपने पुलिस कांस्टेबल दोस्त के साथ रुका हुआ था। कुछ वक्त बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की वजह से उसके दोस्त को मध्य प्रदेश जाना पड़ा और गलती से उसकी वर्दी सहित उसका बाकी सामान नौशाद के बैग में रह गया। बस यहीं से नौशाद का खेल शुरू हो गया। उसने अपने दोस्त से झूठ बोला और उसकी वर्दी को लेकर मुजफ्फरनगर लौट आया। मुजफ्फरनगर आने के कुछ दिन बाद ही नौशाद ने वो वर्दी पहनी और खुद को उत्तर प्रदेश एसओजी का कांस्टेबल बताना शुरू कर दिया। उसके 2 निकाह हुए थे, जिनमें से पहली बीवी उससे 23 साल बड़ी है और वो चरथावल इलाके में रहती है। दूसरी बीवी मुजफ्फरनगर के ही सिविल लाइंस इलाके में रहती है। अब नौशाद ने वर्दी की आड़ में महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों के जरिए ऐसी महिलाओं की तलाश करता था, तो या तो विधवा हैं या फिर किसी वजह से अपने पति से दूर रह रही। इसके बाद वो धीरे धीरे ऐसी महिलाओं को अपनी बातों और जाल में फंसाता गया और फिर प्यार का झूठा नाटक करता गया। इस तरह उसने मथुरा, संभल, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, असम, मेघालय और दिल्ली सहित 4 राज्यों के करीब 20 महिलाओं को फंसाया। पुलिस पूछताछ में नौशाद ने कबूल किया है कि इनमें से 10 महिलाओं के साथ उसके शारीरिक संबंध भी थे। उसे यूपी पुलिस का कांस्टेबल समझ महिलाएं आसानी से उस पर भरोसा कर लेती थी। वो कभी राहुल त्यागी बनकर मिलता, कभी रिक्की त्यागी, कभी नौशाद त्यागी। उसने अलग अलग नाम की नेम प्लेट भी बनवा रखी थी। इतना ही नहीं, वर्दी की आड़ में नौशाद अवैध तरीके से पैसे भी कमाता था। आसपास के लोगों पर अपनी धौंस जमाने लगा था। उसने कुछ पुलिस वालों से भी दोस्ती कर रखी थी और अक्सर उन्हें दावत देने के बहाने उनके साथ इलाके में घूमता। लोगों को लगता कि यूपी पुलिस में नौशाद की पहुंच अच्छी है, तभी उसके साथ इतने पुलिस वाले उठते बैठते। नौशाद की पोल उस वक्त खुल गई जब उसने एक विधवा महिला को अपने जाल में फंसाया। पति के निधन के बाद ये महिला परचून की दुकान चलाती थी। एक दिन नौशाद वर्दी पर राहुल त्यागी की नेम प्लेट लगाकर उससे मिला और धीरे धीरे लगातार दुकान पर जाने लगा। बातों का सिलसिला बढ़ा तो उसने महिला से प्यार का नाटक शुरू किया और कहा कि वो उससे शादी करे। शादी करने का झांसा देकर उसने महिला के साथ संबंध भी बनाया। कुछ वक्त बाद उसने महिला को एक झूठी कहानी सुनाई और उससे लगभग 2,75,000 रुपए ऐंठ लिए। महिला उसके ऊपर पूरा भरोसा करने लगी थी और बाद में करीब 3 लाख रुपए गहने भी उसे दे दिए। लेकिन जब नौशाद शादी करने के नाम पर उसकी बातों को टालने लगा तो उसे शक। अपने साथ हुए धोखे का अंदाजा होते ही महिला पुलिस के पास पहुंची और पूरी कहानी बयां की। मामला बेहद संगीन था, इसीलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 1 जुलाई को नौशाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नौशाद अब नए शिकार की तलाश के लिए किसी और शहर में भागने की फिराक में था। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि जिस महिला से उसने रुपए और गहने ऐंठे हैं वो उसकी पोल खोल सकती है। पुलिस ने नौशाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। उसके मोबाइल में कई महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी मिल चुके हैं। साथ ही उसके पास से वो वर्दी भी बरामद की गई जिसे पहनकर वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस का कहना है कि नौशाद शातिर किस्म का अपराधी है, इसीलिए उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालनी पड़ी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।